हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज इस वीडियो में हम टेस्ट क्रॉस के बारे में जानते हैं। तो टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? सबसे पहले सपोज़ हमारे पास में एक टॉल प्लांट है। इस टॉल प्लांट का हम फिनोटाइप जानते हैं कि ये एक टॉल है। फिनोटाइप मतलब दे आर द फिजिकल कैरेक्टर्स दैट कैन बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैरेक्टर्स देख के उस कैरेक्टर को हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो इस प्लांट के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये टॉल प्लांट है। तो इसका फिनोटाइप के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसका जीनोटाइप जो है, वी आर अनअवेयर ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। तो जब हमको जीनोटाइप जानना है किसी प्लांट का या किसी ऑर्गेनिज्म का, हमको जीनोटाइप पता लगाना है, तब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस आइदर इसका जीनोटाइप 2 हो सकता है, आइदर वो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। इसका मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। इसीलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं इन ऑर्डर टू नो द जीनोटाइप। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? व्हेन वी नो द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट इट्स जीनोटाइप इज़ नॉट नोन, सो इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस इज डन। तो मेल्डिव ने इस क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस दिया। तो चलिए हाउ इट इज़ डन वो हम देखते हैं। तो चलिए हाउ द टेस्ट क्रॉस इज़ डन उसे हम देखते हैं। तो जीनोटाइप उसका ये आइदर ऑफ द 2 में से कोई भी हो सकता है। तो मेल्डिव ने क्या किया था, उसने एक रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के साथ में क्रॉस किया आइदर वन ऑफ द पेरेंट को इन 2 डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस में उसने क्या किया, केस 1 में उसका जो पेरेंट था, एक पेरेंट कैपिटल टी था और दूसरा स्मॉल टी। इसका मतलब कि इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, चलिए पुनेट स्क्वायर करते हैं। एक तरफ हम लोग उसका होमोजाइगस डोमिनेंट रखते हैं और दूसरे तरफ होमोजाइगस रिसेसिव रखते हैं। तब उसके ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसके जो केस 1 के जो ऑफस्प्रिंग है, अगर पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो उसके सारे ऑफस्प्रिंग जो हैं वो टॉल होंगे। ऑल विल बी टॉल। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है, जब हम पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जब हम पेरेंट लेते हैं, उसको जब हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, और जब हम लोग क्रॉस करते हैं उस टाइम में 50% डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग आते हैं, 50% रिसेसिव आते हैं। इसका मतलब ये कि अगर पेरेंट डोमिनेंट हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, तो उसके सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल ही होंगे, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेंगे। लेकिन अगर हम हेटेरोजाइगस लेते हैं पेरेंट को, हेटेरोजाइगस उसका अगर हम जीनोटाइप लेते हैं डोमिनेंट, तब उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो 50% डोमिनेंट होते हैं, 50% रिसेसिव होते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर पेरेंट जो है, अगर उसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तभी सारे ऑफस्प्रिंग्स डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब कैपिटल टी अगर उसका जीनोटाइप हुआ तो उसके ऑफस्प्रिंग्स सारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हुआ, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, जैसे केस 2 में, तो उसके हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, हाफ ऑफ द कैरेक्टर रिसेसिव शो करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।